अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको मकरूह वक्तों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मकरूह वक्तों का पता नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात भी रहती है, भाई दोपहर में जवाल का वक्त आता है और जब जवाल का वक्त होता है तो उस वक्त में कोई भी नमाज वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए। और किसी किसी के जहन में ये वाली बात भी रहती है कि रात में भी 12 बजे जो है जवाल का वक्त आता है, तो क्या रात में भी जवाल का वक्त होता है? मकरूह वक्त किस किस वक्त में होते हैं वो आप बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा और आप जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं फिर आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। पहला सवाल है, क्या रात और दिन में कुछ वक्त ऐसे भी हैं जिनमें नमाज पढ़ना जायज नहीं? पहला सवाल। तो देखिएगा इसका जवाब यह है, जी हाँ, सूरज निकलने के वक्त नमाज पढ़ना, कोई भी नमाज आप नहीं पढ़ सकते। सूरज निकलने के वक्त और सूरज के डूबने के वक्त और दोपहर के वक्त किसी किस्म की कोई नमाज पढ़ना जायज नहीं। बिल्कुल पूरा मसला क्लियर कर दिया है ना। दोपहर के वक्त में या सूरज निकलने वक्त या सूरज गुरूब होने के वक्त किसी किस्म की कोई नमाज पढ़ना जायज नहीं। हाँ, अगर उस रोज असर की नमाज नहीं पढ़ी तो सूरज डूबने के वक्त पढ़ ले, मगर इतनी देर करना ये सख्त गुनाह है। इतनी देर करना क्या है? ये सख्त गुनाह है, जैसे कि बहार शरीयत के अंदर लिखा है। दूसरा सवाल, सूरज निकलने के वक्त कितनी देर नमाज पढ़ना जायज नहीं? मान लीजिए सूरज निकलना शुरू हो गया तो अब हम कितनी देर तक नमाज ना पढ़ें? तो लिखा है कि जब सूरज का किनारा जाहिर हो, सूरज का किनारा जाहिर हो, उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट तक नमाज पढ़ना जायज नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मस्जिदों में ये ऐलान होता है कि इमाम साहब ऐलान करते हैं कि अब सूरज निकलना शुरू हो गया है, अब से 20 मिनट के बाद नमाज फजर कज़ा अदा करें। ये ऐलान होता है बहुत सारी मस्जिदों में। तो उसी को बताया है कि जब सूरज का किनारा जाहिर हो जाए उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट तक जो है आपको नमाज नहीं पढ़ना है, नमाज पढ़ना जायज नहीं है, जैसे कि फतावा रज़विया और बहार शरीयत के अंदर यह मसला मौजूद है। तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल यह है कि सूरज डूबने के वक्त कब तक नमाज पढ़ना जायज है? जैसे मान लीजिएगा सूरज डूबने लगा, तो सूरज डूबने के वक्त कब तक नमाज पढ़ना जायज है? तो इसका जवाब यह है कि जब सूरज पर नजर ठहरने लगे उस वक्त से लेकर डूबने तक नमाज पढ़ना जायज है, और ये वक्त भी तकरीबन 20 मिनट है। ये वक्त भी तकरीबन 20 मिनट का होता है। ये हो गया। चौथा सवाल यह है कि दोपहर के वक्त कब से कब तक नमाज पढ़ना जायज नहीं? तो लिखा है ठीक दोपहर के वक्त तकरीबन 40-50 मिनट तक नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अब देखिए जैसे फतावा रज़वी के अंदर ये लिखा हुआ है, ये जो मकरूह औकात होते हैं ना, हर सूबे में अपने अपने सूबे के एतबार से होते हैं। हर मुल्क में अलग अलग इनका टाइम होता है। मान लीजिए मैं टाइम बता दूं कि यहाँ पर जो है जवाल का वक्त इतने बजे से शुरू हो रहा है और आप किसी दूसरे मुल्क के रहने वाले हैं, किसी दूसरे सूबे के रहने वाले हैं, तो वहां पर टाइम टेबल चेंज होने लगता है ना। कहीं पर 10 मिनट का फर्क है, कहीं 20 मिनट का फर्क है, कहीं आधा घंटे का फर्क है, कहीं पर 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का फर्क होता है विदेशों तक में। तो ये जो होता है ना, आपकी मस्जिद में जब आप जाएंगे तो उसमें टाइम टेबल का एक नक्शा लगा होता है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। ठीक है। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई रात में भी मकरूह वक्त होता है, रात में भी जवाल का वक्त होता है, तो रात में कोई मकरूह वक्त नहीं होता, रात में कोई जवाल का वक्त नहीं होता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।